हेलो एवरीवन, दिस इज नोमान एंड यूट्यूब चैनल मेडिको नोमान में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। और आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपना फुल स्कोर कर सकते हो। फुल नहीं तो मतलब कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन बस एक हाइप होता है स्टूडेंट के अंदर कि ये बहुत सारे लंबे लंबे रिएक्शंस होते हैं, बहुत याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सही तरीका फॉलो करके पढ़ोगे तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या सही तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, और कैसे मैंने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल स्कोर था। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, पहले तो देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग की सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, क्या सही तरीका होता है, एनसीईआरटी कब पढ़ना है, नोट्स से कब पढ़ना है, और कब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करते हो तो आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मजबूत हो जाएगा, मतलब कि आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे इसमें। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या क्या, पढ़ना क्या क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें चार चीज़ें होती है। एक तो सिंपल सा रिएक्शन होता है जो कि स्टार्टिंग के चैप्टर में, जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह और आइसोमेरिज्म, ये सब जो है बस थ्योरी, उसमें थ्योरी होता है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई वो सिंपल सिंपल रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है नेम रिएक्शन, जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और 12th के बहुत सारे चैप्टर हैं उसमें आता है नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन आपको जो है कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है थ्योरी, एनसीईआरटी में क्या क्या थ्योरीज हैं जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन देके जो है पूछ लिया जाता है, वो हो गया थ्योरीज में। तो उसके बाद जो है पूछा जाता है इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन भी आप उसी से बनेगा, एनसीईआरटी से ही बनता है। तो मेनली ये चार चीज़ें होती है जो कि मैं बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में मान लो कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे अप्रोच करोगे उस सब्जेक्ट को। आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ मैं, तो आप कैसे अप्रोच करोगे वो बताऊंगा। तो सबसे स्टार्टिंग में जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो आपको सबसे पहले तो आपके मन से ये डर निकलना चाहिए कि ये पूरा हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, याद करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ कि हार्ड है ईजी है, कुछ भी नहीं है। आप स्टार्टिंग से पढ़ो, आपको जैसा लगे फिर उस हिसाब से आप अपना ये बनाओ कि हार्ड है या फिर ईजी है, ठीक है। तो पहले तो डेली क्लासेस होंगे, तो डेली क्लास के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए, ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन, वो तो क्लास में तो क्वेश्चन करवाएंगे ही। तो वो जो सारी क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में करवाया जा रहा है, उसको आपको घर पे आके एक बार और करना है, फिर वापस से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जिससे कि आपको होगा क्या कि आप एक बार सॉल्व कर चुके हो, फिर से दोबारा सॉल्व करोगे तो वो सारे क्वेश्चन जो है आपको एक बार माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये ऐसे बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करना है आपको, डेली क्वेश्चन को रिवाइज करके, जो फिर आपको जो है थ्योरी पढ़ाया गया दिन भर में, तो फिर वो सारी चीज़ों को रिवाइज करना है एक साइड से, ठीक है। जैसे आज स्टार्ट किया गया चैप्टर, तो आपको जो है डेली स्टार्टिंग से ही पढ़ना है चैप्टर को। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कैसे रिवाइज करना होता है, मतलब कैसे जो है आपका रिवीजन ईजी हो जाता है। तो ये एक मेथड होता है कि आप स्टार्टिंग से डेली वो चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो इसमें कम टाइम भी लगने लगता है, और वो आपका जो है चैप्टर एंड होते होते जो है 10-15 बार आपका आराम से रिवीजन हो जाता है। जब आपका स्टार्टिंग हो रहा है चैप्टर, तो आपको अभी एनसीईआरटी पे उतना फोकस नहीं करना है। बस आपको स्टार्टिंग में जो है, अगर चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आपको बस एनसीईआरटी एक बार रीड करना है कि क्या कहाँ पे दिया हुआ है, बस ये आपको क्लिक हो जाए। बस इतना ही पढ़ना है स्टार्टिंग में एनसीईआरटी, ठीक है। तो फिर लास्ट में वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी हुआ करता था, मैं कैसे पढ़ता था। जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ उससे फिर कैसे, ज़्यादातर जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही मैं पढ़ता था, लेकिन एक दो चीज़ जो है मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि मैं जो है बहुत बार पढ़ चुका था 11th में, फिर उसके बाद फिर 12th में, तो फिर उससे जो है अलग थोड़ा सीक्वेंस हो गया था, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करना है ये समझ में आ गया स्टार्टिंग में। लेकिन अब हो गया कि आपका वो चैप्टर खत्म हो गया, तो अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है और कैसे कब एनसीईआरटी को रीड करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिस चैप्टर एंड होते हैं आपको एक बार मतलब उसका मॉड्यूल सॉल्व करना है, या फिर जो भी आप क्वेश्चन बैंक करते हो, मॉड्यूल करते हो, या फिर जो करते हो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है, और ये सारी चीज़ें हो गई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूल हो गया, ये सारा। उसके बाद जो है आपका क्या होगा कि आप एक चीज़ देखोगे कि आपसे जो है मोस्टली 50% से भी कम ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे होंगे उस टाइम। मतलब जैसे ही आपने चैप्टर फिनिश किया और वो मॉड्यूल सॉल्व करने चले गए, तो उसमें जो है आपका जो है मोस्टली जो है 50% ही क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, क्योंकि वैसा होता है कि धीरे धीरे हम पढ़ते हैं फिर भूलते जाते हैं वो चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो ठीक है, वो आपने सॉल्व कर लिया, बाकी जो नहीं हुआ उसको आपको टिक करना है, और फिर से आपको जो है वो पूरा थ्योरी को एक बार और से अगेन गो थ्रू करना है, ठीक है, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों को। तो फिर उससे उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि मोस्टली जो 80 to 90% क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, ईजिली आराम से सॉल्व हो रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो आपने पहली बार में सॉल्व किया वो जो है क्वेश्चन आपको हमेशा याद रह जाता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन।
रिवीजन आप नहीं करोगे तो फिर वो भूल जाओगे, ये फिक्स है। रिवीजन जो है हमेशा 3 स्टेप में करना होता है। पहला क्या होता है कि आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हुए 1 महीना हो गया या फिर 15 दिन 20 दिन जो भी हो गया, तो आपको क्या करना है कि आपको अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि बिना आपको थ्योरी देखे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और ये मैं रिवीजन मैं लास्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ कि एग्जाम से नीट से पहले आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो, उसका अलग मेथड होता है। ये है कि आप मतलब कि मिड ईयर में हो तो आप ऐसे रिवाइज करो। पहले क्या करना है कि आपको थ्योरी को बिना रिवाइज किए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें होगा कि उसमें भी आपका होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उस टाइम जो आपका क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन हो जाता है कि आपका वो कंफर्म हो जाता है कि ये थ्योरी मतलब इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है, थ्योरी है, ये सारी चीज़ जो है आपको एकदम कंफर्म मतलब पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बना वो सारे क्वेश्चन को टिक करना है। उसके बाद फिर से रिवाइज करना है, आपको थ्योरी रिवाइज करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ों को गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी हो गया, थ्योरी भी हो गया, एनसीईआरटी हो गया और क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। और जो आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूरा एकदम अच्छे से याद हो गया कि कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। तो ये स्टेप जो है आपको 100% कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। ये तो बता दिया था मैंने कि रिवीजन में एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उससे पहले जो एनसीईआरटी पढ़ना होता है ये सारे। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी अपना दो होता है, एक होता है 11th का, एक होता है 12th का, लेकिन दोनों का जो है इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। 11th का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और 12th का एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 11th का जितना भी एनसीईआरटी में होता है ना वो हमारा सारा नोट्स में कवर हो जाता है क्लास में, तो वो आप जो है नोट्स से भी पढ़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी को बस एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया और ये वाले क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, तो ये सबको एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले नोट्स से उसको आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। 11th वाले में क्या करना है, आपको सभी चैप्टर को रीड करना है। उसके बाद जो आपको इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसको आपको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला आपने उसको नोट्स में लिख लिया, मतलब कि 11th का एनसीईआरटी का काम खत्म। आपको फिर बाद में 11th का एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मोस्टली ये होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है डीपली, बस इतना काफ़ी होता है 11th एनसीईआरटी का। और 12th पे आता है, 12th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 12th का इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं और जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, क्या है, नेम्ड रिएक्शन है इसमें बहुत सारे। तो नेम रिएक्शन जो है बहुत सारा जो है ऐसा होगा, 1-2 रिएक्शन ही बचता है जो कि आपको कॉपी में कवर नहीं हो पाता है, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी आपको 12th का एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ते हो। बायोलॉजी का एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन पूरा एकदम सब हाईलाइट करके पूरा लाल पीला जो भी कर देते हैं, तो वैसे ही आपको 12th का एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन लाइक बायोलॉजी, ऐसे ही आपको जो है 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है पूरा। उसके बाद जो है आपको शॉर्ट नोट्स जो है एनसीईआरटी का बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको लास्ट में जो है उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है सभी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के तो उतने नहीं होते इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ये सब जो है एनसीईआरटी गो थ्रू करो फिर लास्ट में उतना नहीं हो पाता है। तो आपको साथ साथ में ही जो है 2-3 बार पढ़ने के बाद, मतलब 3 से 4 टाइम आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी, उसके बाद जो है आपका इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो फिर आपका लास्ट में जो है शॉर्ट नोट्स से आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, फिर आपको बार बार गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा एनसीईआरटी इतना लंबा सा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने, हो गया भाई, इनफ टाइम नहीं रहता है लास्ट में आपको। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है ऑर्गेनिक का। बाकी एक बार मैंने पहले बनाया था शॉर्ट नोट्स का वीडियो, वो था फिजिक्स के लिए था और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए था, तो एक ऑर्गेनिक के लिए भी बना दूंगा कि कैसे बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आते हैं फाइनली व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, मेरा क्या स्ट्रैटेजी हुआ करता था नीट के प्रिपरेशन के दौरान। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले क्या करता था, जैसे क्लास हुआ और उसका जो है डेली मतलब मान लो कि चैप्टर 3-5 लेक्चर 6 लेक्चर में 5 और 6 लेक्चर में ख़त्म हुआ, तो उसको मैं डेली जो है रिवाइज करता था वो स्टार्टिंग से, तो उससे हो जाता था मेरा चैप्टर एंड होते होते 5 से 6 बार रिवीजन हो जाता था, ठीक है। 5 से 6 बार मेरा ये रिवीजन हो जाता था चैप्टर एंड होते होते। उसके बाद मैं क्या करता था, यहाँ तक मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, लेकिन मैं मुझसे जो है 50% भी क्वेश्चन नहीं बनते थे।
लेस देन 50% क्वेश्चन बनते थे। तो उसके बाद फिर से मैं क्या करता था, 3 से 4 बार नोट्स रिवाइज करता था। 3 से 4 बार नोट्स रिवाइज करके फिर से 1 से 2 बार एनसीईआरटी। उसके ये इतना करने के बाद फिर से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो इसमें क्या होता था, मेरा 80 to 90% जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, इजीली हो जाता था आराम से। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहा करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और फिर वो उसके बाद तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, क्योंकि ये माइंड में आपको हमेशा रख के चलना है कि आपको ये टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो किसके लिए, नीट के लिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स को भी माइंड में रखना है कि लास्ट में हमको ये सारी चीज़ें रिवाइज भी करना है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।